दो जनों में चर्चा हो रही है। बोले एक गऊ में और एक बैल में। बैल के 3 पैर कटे हुए हैं और गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसी ने महाराज दृश्य देखा है तो महाराज बैल ने गौ से पूछा कि देवी तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो गौ ने कहा, बोले मैं नहीं जानती। बोले तुम बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम इसीलिए दुखी हो कि कली का आगमन हो गया है? तुम इसीलिए दुखी हो कि महाराज जीवन में, महाराज दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं? मेरे पैर कटने की वजह से तुम दुखी हो? तुम कौन हो? तुम दुखी क्यों हो? दोनों में आपस में चर्चा चल रही थी। इतने में ही राजा परीक्षित उस समय आ गए। परीक्षित ने बैल से पूछा, बोले तुम मुझे बताओ कि भैया ये गौ माता की आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम्हारे सबके दुख का कारण क्या है? तुम्हारे पैर किसने काटे? तुम दुखी क्यों हो? वही प्रश्न जो बैल कर रहा था वो राजा परीक्षित करने लगे। और बैल ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले मैं नहीं जानता कि हमारे दुखों का कारण क्या है। बोले कोई ऐसा कहता है कि व्यक्ति प्रारब्ध के कारण दुखी होता है, कोई ऐसा कहता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के कारण दुखी होता है, कोई कहता है कि व्यक्ति भगवत इच्छा से दुखी होता है। बोले मैं दुखों का कारण नहीं जानता। जैसे ही सुना इतने में ही परीक्षित बोले मैं समझ गया। बोले आप कोई और नहीं हो, आप स्वयं धर्म हो। ये गौ माता कोई और नहीं है, ये स्वयं पृथ्वी हैं। और मैं समझ गया कि आप किसी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि धर्म कभी किसी की निंदा नहीं करता। यही बात कही, यद अधर्म कृतस्थानम सूचकश्यापि तद्भवेत्। जो पाप पापी को पाप करने से होता है, वही पाप उस पाप की निंदा करने से भी हो जाता है। इसीलिए मैं जानता हूं कि आप धर्म हो और आप निंदक नहीं बनना चाहते, किसी की निंदा नहीं करना चाहते, इसीलिए आप किसी का नाम नहीं ले रहे हो। किसी के पाप की चुगली करो, चर्चा करो तो वो पाप हमें ही भोगना पड़ता है। एक गुरु अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए समझाए, माता पिता समझाने के लिए सिखाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जो बात बात पर इधर से उधर, उधर से इधर चुगली करते हैं, वो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसके अकाउंट के पाप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोले बताते हैं कि एक राजा सुबह सुबह जा रहा था, टहल रहा था, तभी एक साधु आए और सामने कटोरा लेकर बोले भिक्षाम देहि। राजा को बड़ा क्रोध आया। बोले सुबह सुबह सामने मेरे खाली कटोरा लेकर आ गए, और क्रोध में आकर उसने उनके कटोरे में कीचड़ भरवा दिया। लो कीचड़ लो। तो साधु बोले जैसी आपकी इच्छा। कीचड़ लेकर साधु वापिस चले गए। कुछ समय बाद वही राजा भ्रमण करता हुआ जंगल में पहुंचा तो उसने देखा इतना बड़ा कीचड़ का पहाड़ बना हुआ था। पास में एक झोंपड़ी थी, साधु बैठे थे। वो तो साधु को पहचाना नहीं, लेकिन उनसे पूछा कीचड़ का पहाड़ कहां से आया, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं यहां पर। बोले देखो सतपात्र को दिया हुआ दान हमेशा बढ़ता है, तो तूने हमें कीचड़ दान दी तो कीचड़ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई। प्रभु अच्छा ये कब तक बढ़ेगी? बोले जब तक बढ़ेगी जब तक तेरे पूरे राज्य को डुबो नहीं देगी। अब तो थर 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 कांपने लगा। अच्छा प्रभु कोई उपाय बताओ, क्या उपाय? देख उपाय तो है। बोले क्या उपाय है? बोले यदि लोग तेरी निंदा करनी शुरू कर दें, तेरी बुराई शुरू कर दें, तो ये जो तेरे अकाउंट की कीचड़ है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, उनके खाते में चली जाएगी। उसने कहा चलो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, आजकल चर्चा फैलाने में ज्यादा समय तो लगता नहीं, लोगों को तो ऐसे टॉपिक चाहिए बात करने की। उसने भी महल में ऐसी कोई चर्चा फैला दी। अब गली गली बात होने लगी। अरे राजा तो देखो कैसा है, कैसे कैसे काम करता है, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। पूरे समाज में चर्चा होने लगी, पूरी प्रजा चर्चा करने लगी। और देखते देखते वो कीचड़ का पहाड़ कम होता चला गया। राजा बहुत खुश हो रहा था। देखते देखते केवल एक कटोरा कीचड़ बचा। राजा ने पूछा अब ये एक कटोरा कैसे बचा है? बोले देख पूरे राज्य में सबने तेरी बुराई करी, केवल एक बूढ़ी मैया ने बुराई नहीं करी, इसीलिए उसी के भाग की कीचड़ बची है। वो भी तेरी निंदा कर दे तो उसके भाग में वो कीचड़ चली जाए। राजा बोले चलो अभी करते हैं, उसमें क्या देर लगती। राजा ने तुरंत भैया अपना रूप बदला। महाराज अपना श्रृंगार करके रूप बदल के पहुंच गया बूढ़ी मैया के पास। महाराज राम राम करके पास में बैठा और बातों बातों में उसने चर्चा शुरू कर दी।
अरे मैया तुमने सुना वो राजा के बारे में कैसे कैसे काम करता है, लोग कैसी चर्चा कर रहे हैं। खूब बोलता रहा। निंदा ऐसी तो शुरू होती है, एक आदमी ने थोड़ा सा मारा, छोड़ दे, फिर आप तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। उसने कहा आपने सुना है? वो खूब बोलता रहा। वो बूढ़ी मैया सुनती रही और आखिर में बोली, देख तूने जितना बोलना था बोल लिया, आखिर में मैं तुझे बताए देती हूं, वो एक कटोरा जो कीचड़ है ना, वो तुझे ही खाना पड़ेगा। ये राजन मुझे ज्यादा मत मुंह खुलवा। इतने में उसके हाथ पैर कपकपाने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। मैया तुम्हें ये सब कैसे पता है, आप कैसे जानती हो? बोले मैंने अपने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करी, किसी की बुराई नहीं करी, इसीलिए भगवान ने मुझे त्रिकाल दृष्टि प्रदान करी है, मुझे त्रिकाल दृष्टि प्राप्त है। मैं आगे भी देख सकती हूं, पीछे भी देख सकती हूं, इसीलिए तेरे भूत और भविष्य को देख रही हूं और मैं तेरी निंदा अभी भी नहीं करूंगी, लेकिन कीचड़ तो तुझे ही खानी पड़ेगी। उसने उनको प्रणाम करके लौटा है। और यही हमारा शास्त्र ये बात को कहता है, यत अधर्म कृतस्थानम सूचक श्यापि तद भवेत, कि भैया जो किसी की निंदा करता है तो भैया उसके पाप को वो ही भोगता है। और हमारे समाज में बहुत बड़ी भैया भयंकर बीमारी फैली हुई है। हम जहां दो जने बैठते हैं वहीं तीसरे की बुराई शुरू हो जाती है। हम जहां बैठते हैं किसी की हम चर्चा शुरू कर देते हैं। प्रयास यही हो कि भैया हम किसी की निंदा, किसी की भैया बुराई ना करें। खास तौर से विशेष तीर्थ में आकर तो जितना हमसे भजन हो सके, जितना प्रभु स्मरण हो सके, इसीलिए व्यक्ति को अपनी कमाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अपने शहर में भैया खूब कमा रहे हैं, लेकिन वृंदावन में धाम में आकर भी खूब कमाओ। बोले यहाँ क्या कमाओ? बोले भैया कृष्ण नाम कमाओ, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम भजन कर सकें, जितना प्रभु का स्मरण कर सकें, हमें इन 7 दिनों में प्रयास करना चाहिए।